केटू दुनिया की खतरनाक चोटी कोह पेमाओं के लिए क्यों है? इंसान की वो कौन सी गलती है जो इस डेथ जोन में जाने के बाद वो करता है और सीधा कोह पेमाओं के कब्रिस्तान में चला जाता है? इंसान के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। यहाँ पर आपने गलती की तो आप मौत के मुंह में चले गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लुकमान अली। नाज़रीन, मोहम्मद अली सदपारा पाकिस्तानी कोह पेमा की मुहिम जोई जो केटू के हवाले से थी और उनके साथियों की, और उसके बाद जो सूरत हाल सामने आई है, अभी तक कुछ मालूम नहीं पड़ा कि मोहम्मद अली सदपारा ज़िंदा हैं या नहीं हैं। मुख्तलिफ़ ख़बरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर केटू पर जो कोह पेमा जाते हैं मुहिम जोई के लिए, उनके लिए केटू इतना ख़तरनाक क्यों है? केटू जो चोटी है ये दुनिया की ख़तरनाक चोटियों में से इसका शुमार क्यों होता है? इस हवाले से आज की ये वीडियो बहुत अहम है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कोह पेमा डेथ जोन में जाते हैं। जो केटू का डेथ जोन किसे कहते हैं, जिसको दरअसल मौत की घाटी कहा जा सकता है, कि यानी कि उस इलाके में जब उस एरिया में आप जाते हैं तो कोह पेमा समझता है कि वो इस वक्त मौत की घाटी में है, और जब वो मौत की घाटी में जाता है, जब उस डेथ जोन में दाखिल होता है केटू के, तो उसकी वो कौन सी ऐसी गलती है जिसकी वजह से वो मौत के मुंह में चला जाता है। और ये जो डेथ जोन है, आज की वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि जब कोह पेमा यहाँ पर जाता है तो इंसान के ज़िंदा रहने के चांसेस कैसे, कितने हैं, और कितना टाइम उसके पास होता है जिसके अंदर उसने केटू की चोटी को सर करने के बाद इस डेथ जोन के अंदर रहना है और रहने के बाद फौरी वापस आना है। अगर उस टाइम से ज़्यादा टाइम उसको लगता है तो नाज़रीन यकीनन वो उस डेथ जोन में, जिसको आप कह सकते हैं कि कोह पेमाओं का कब्रिस्तान है, वो उस कोह पेमाओं के कब्रिस्तान का वो हिस्सा बन सकता है। आज की वीडियो इसलिए बहुत ज़्यादा अहम है कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद हमारे नाज़रीन जान सकेंगे ये जिसको कोह पेमाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है, यहाँ पर आखिर ऐसा क्या है कि दुनिया के बहुत सारे कोह पेमा, यानी कि कहा जाता है कि 4 में से 1 कोह पेमा यहाँ पर मारा जाता है। तो आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और ये सारी सूरत हाल जो है, यहाँ के मुख्तलिफ पॉइंट्स और यहाँ की ख़तरनाक सूरत हाल जो है वो आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोह पेमा जब यहाँ पर मुहिम जोई का आगाज़ करते हैं तो डेथ जोन का आगाज़ कहाँ से होता है? केटू को सर करते हुए 8000 की बुलंदी पर इसका आगाज़ हो जाता है, और यहाँ पर इंसान के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। यहाँ पर आपने गलती की तो आप मौत के मुंह में चले गए। इस डेथ जोन के अंदर आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ कहा जाता है कि 16 से 18 घंटे आपके पास होते हैं कि आपने चोटी को सर करना है, और उसके बाद आपने फौरी 16 से 18 घंटों के अंदर वापस आना है। अगर आप 16 या 18 घंटों से ज़ायद वक्त इस चोटी पर, इस डेथ जोन में, जिसको कोह पेमाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है, अगर आप इसके अंदर इससे ज़्यादा टाइम रहते हैं तो यकीनन आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है और आपके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसीलिए हिदायत दी जाती हैं, जो कोह पेमा मुहिम जोई का आगाज़ करते हैं उनको बताया जाता है कि आपने सिर्फ 18 घंटे के अंदर, 16 घंटे के अंदर भरपूर कोशिश करनी है कि इस डेथ जोन से बाहर निकला जा सके। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताऊंगा कि इस डेथ जोन में इंसान के साथ होता क्या है, इंसानी ज़िंदगी के साथ क्या होता है, इंसान क्या महसूस करता है इस डेथ जोन पर जाने के बाद, जहां पर इंसानी ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल हो जाती है। इंसानी जिस्म 2100 मीटर की बुलंदी पर रहने के लिए बना है। तिब्बी माहिरीन ऐसा कहते हैं, अगर इससे ज़ायद होता है तो इंसानी जिस्म के लिए ख़तरनाक होता है। इस सूरत हाल में जब केटू के डेथ जोन में आप दाखिल होते हैं तो ये बुलंदी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर इंसान को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, इस डेथ जोन के अंदर जब इंसान दाखिल होता है तो उसके बाद ऑक्सीजन की कमी महसूस करता है। इंसान की नब्ज़
तेज़ हो जाती है। कोहपेमा जो हैं उनका खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, और अगर आप ज़्यादा वक्त वहाँ पर गुजारते हैं यानी कि 18 घंटे से ज़ायद, तो आपको खून की उल्टी आना भी शुरू हो जाती है। आपका जिस्म आपका साथ नहीं देता। इसके साथ साथ आपका दिमाग, इंसानी दिमाग इस मौत की घाटी में काम करना छोड़ देता है, यानी कि उसके काम करने की सलाहियत मफलूज होने लगती है। इंसान के लिए अपने जिस्म पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी गलती अगर कोई करता है तो वो गलती क्या है? नींद। यहाँ पर नींद आना, इंसान का सो जाना सीधा मौत को गले लगाने के मुतरादिफ है। इसीलिए कोहपेमा जो हैं जब वो किसी मुहिम जोई पर निकलते हैं तो वो सोते नहीं हैं, बल्कि उनकी कोशिश यही होती है कि अपने जिस्म को मुतहर्रिक रखा जाए। इसीलिए कोहपेमा किसी भी मुहिम जोई से पहले अपने आप को इन हालात से हम आहंग करने के लिए, इन हालात में ढालने के लिए पहले से ही अपने जिस्म को इसके मुताबिक ट्रेनिंग देते हैं और ऐसे माहौल में रखने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी गलती जो डेथ जोन में इंसान करता है या फिर कोहपेमा करता है वो है नींद। इसके अलावा और भी बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन इस डेथ जोन में K2 दुनिया की ख़तरनाक तरीन चोटियों में से एक है। तो K2 को सर करते हुए सबसे ख़तरनाक जो पॉइंट आता है उसको बोटल नेक कहा जाता है, और बोटल नेक पर इंसान का जिस्म उसका साथ देना छोड़ देता है। 16 से 18 घंटे तो नाज़रीन बताए जाते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे, अगर कोई कोहपेमा 48 घंटे से ज़ायद तक वहाँ पर रहता है तो उसके बचने के चांसेस तो बिल्कुल ही कहा जाता है कि ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन आज तक कहा जाता है कि एक कोहपेमा ऐसा है जिसने 20 घंटे से ज़ायद वक्त इस बोटल नेक यानी कि मौत की घाटी, जिसको कोहपेमाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है, वहाँ पर 90 घंटे गुजारे। और ये थे नेपाल के पेमा गुलजेन, जिन्होंने 2008 में 90 घंटे यहाँ पर गुजारे और खुशकिस्मती से वो ज़िंदा रहे, वरना ऐसी मिसाल नहीं मिलती। बोटल नेक और ये डेथ जोन K2 का इतना ख़तरनाक है कि कहा जाता है कि 4 कोहपेमाओं में से एक मारा जाता है, और दुनिया में किसी भी चोटी को सर करने की ये रेशो मौजूद नहीं है। अब कुछ बात करते हैं आखिर में मोहम्मद अली सदपारा की, जो पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, और पूरी कौम अफसोदा भी है इस सारी सूरत हाल को लेकर, क्योंकि आर्मी की जानिब से ऑपरेशन भी किया जा रहा है, लेकिन मोहम्मद अली सदपारा का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। उनके बेटे साजिद सदपारा की जानिब से कहा गया है कि उनके वालिद की डेड बॉडी के लिए ऑपरेशन किया जाए। नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने आपके सामने रखा कि K2 दुनिया की ख़तरनाक चोटी कोहपेमाओं के लिए क्यों है, और इसका कौन सा मुकाम ऐसा है जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, और यहाँ पर इंसान कितने घंटे गुजार सकता है, और इंसान की वो कौन सी गलती है जो इस डेथ जोन में जाने के बाद वो करता है और सीधा कोहपेमाओं के कब्रिस्तान में चला जाता है। ये सारा कुछ आपके सामने रखा। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।